12 जून की वो दोपहर जब आसमान एक धमाके से गूंज उठा। गुजरात के एक शांत गांव में अचानक एक प्लेन गिरा। न कोई चेतावनी, न कोई रेडियो कॉल, और जो मिला वो चौंका देने वाला था। क्या ये टेक्निकल फेलियर था या कुछ और? इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। ये प्लेन लंदन जा रहा था अहमदाबाद से, और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितना फ्यूल होगा। यह एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी है। अहमदाबाद से लंदन गैटविक तक की एक नियमित उड़ान, जो 12 जून 2025 को एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसने एक राष्ट्र के दिलों को झकझोरा और विमानन के अंतर्निहित जोखिमों की कठोर याद दिला दी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के लिए दुनिया का प्रवेश द्वार। 12 जून की दोपहर को एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक नए मॉडल का बोइंग 787 रनवे 23 पर प्रस्थान के लिए तैयार थी। इसमें कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई। कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के नेतृत्व में मौसम साफ था तथा प्रस्थान की स्थितियां आदर्श। भारतीय समयानुसार 1:39 बजे ड्रीमलाइनर ने रनवे से छुटकारा पाकर अपनी ऊंचाई पकड़ने के लिए चढ़ाई शुरू की। उड़ान भरते ही कुछ भयानक घटित हुआ। समुद्र तल से लगभग 625 फीट ऊपर ADS-B ट्रांसपोंडर का सिग्नल अचानक बंद हो गया। कॉकपिट से एक घबराहट भरी मेडे कॉल में पायलटों ने बिजली और थ्रस्ट की अचानक कमी की सूचना दी। उसके बाद जो खामोशी छा गई वह बहरा देने वाली थी। विमान केवल 30 सेकंड ही हवा में रहा, फिर धराशायी हो गया। यह मेघानीनगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरा, BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के पास। विस्फोटों की तीव्रता ने आसमान को काला कर दिया। काले धुएं का विशाल गुबार फैला। कुछ ही मिनटों में क्षेत्र अराजकता का दृश्य बन गया। पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा टीम ने समन्वय से राहत कार्य शुरू किया। इंजन टैंकों में ईंधन की भयंकर आग ने बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया। यह त्रासदी केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रही। धरती पर मौजूद डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी और मेघानीनगर के निवासी भी इसके शिकार बने। प्रारंभिक तौर पर 241 यात्री और क्रू की मौत हुई और जमीन पर हुए हताहतों के साथ यह संख्या बढ़कर 260 तक पहुंच गई। इस आपदा की तह में जाने के लिए भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB सक्रिय हुआ। उड़ान डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की शीघ्र वसूली सर्वोपरि थी। ये ब्लैक बॉक्स भी हादसे के कारणों को उजागर करने की कुंजी थे। जांचकर्ताओं ने संभावित कारणों की सूची बनाई। इंजन में लौ बाहर होना, शायद पक्षी टकराने या ईंधन संदूषण के कारण गति का अचानक कम होना, या कोई महत्वपूर्ण तकनीकी विद्युत विफलता। पायलटों ने सिमुलेटर में घटनाक्रम दोहराया और पाया कि केवल लैंडिंग गियर व फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन हादसे का अकेला कारण नहीं था। राम एयर टरबाइन रैट की आकस्मिक तैनाती ने एक गंभीर विद्युत समस्या की ओर इशारा किया। तकनीकी विश्लेषण से कहीं परे यहाँ एक गहरी मानवीय त्रासदी है। परिवार बिखर गए, भविष्य अंधकारमय हो गया। पीड़ितों की पहचान के लिए DNA मिलान तक की आवश्यकता पड़ी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में शहीद हुए, जो गिरती त्रासदी की भयावहता को दर्शाता है। फिर भी विनाश के बीच एक चमकती किरण दिखी। ब्रिटिश नागरिक भारतीय मूल के विश्वास कुमार रमेश ने चमत्कारिक रूप से इस हादसे से जीवन बचाया। उनकी कहानी मानव लचीलापन का प्रतीक बन गई। वहीं देश भर में समर्थन की लहर उठी। एयर इंडिया और टाटा समूह ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे और सहारा देने के लिए ट्रस्ट स्थापित किया। स्वयंसेवकों ने राहत एवं देखभाल में अपना सर्वोच्च योगदान दिया। हर विमानन आपदा, भले ही कितनी भी दुखद हो, सुधार की रीढ़ बन जाती है। फ्लाइट 171 ने सुरक्षा प्रक्रियाओं, रखरखाव और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं पर व्यापक चर्चाएं छेड़ दी। आगामी अंतिम रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ठोस सिफारिशें लेकर आएगी ताकि भविष्य में सुरक्षित आकाश सुनिश्चित हो सके।